हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये सिर्फ कोई महीना नहीं, ये है शिव से जुड़ने का अवसर। शिव जो मृत्यु के देवता हैं, लेकिन जिनका नाम लेने से जीवन सुधर जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिव भक्ति से जुड़ी वो बातें जो हर भक्त को जाननी चाहिए। जैसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों होती है, तुलसी शिव को क्यों नहीं चढ़ती, शिवलिंग पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, और क्या खंडित शिवलिंग की पूजा होती है या नहीं। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सावन में शिव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो अंत तक जुड़े रहिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चलिए शिव भक्ति में डूबते हैं। सावन यानी शिव का महीना। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान हलाहल विष निकला। ये इतना घातक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वो विष खुद पी लिया और अपनी जटा में गंगा बहाई, जिससे शरीर में विष का असर ना हो। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया है। लेकिन इसके बाद उनका शरीर तपने लगा, जलने लगा। तब देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए जल चढ़ाना शुरू किया। वहीं से सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। सावन वो महीना है जब माता पार्वती ने भी कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसलिए इस महीने में को विवाह मनोकामना पूर्ति का महीना भी माना गया है। हर सोमवार को व्रत रखना, बेलपत्र, दूध, जल, भस्म, भांग चढ़ाना, ये सब उसी भाव से किया जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल एक निश्चित दिशा में जलाधारी से बहता है। ये जल उन सारे विकारों को बहा कर ले जाता है जो भक्तों ने शिव को सौंपे हैं। क्रोध, लोभ, मोह, दुख, चिंता। अगर हम उस जल को पार करें तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा हमें ही वापस मिल जाती है। इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा आधी की जाती है, यानी अर्ध चक्र। कुछ पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि शिव स्थिर और गंभीर है, उनका ध्यान तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उनके चारों ओर घूमने की अनुमति नहीं दी गई है। आज जानते हैं कि शिव पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है। आपने देखा होगा तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। क्यों? एक कथा के अनुसार तुलसी का विवाह एक दानव शक्रचूड से हुआ था। शक्रचूड एक विष्णु भक्त था, लेकिन उसने अधर्म का रास्ता पकड़ लिया। जब वो भगवान से मिले वरदानों के कारण अमर हो गया, तब शिवजी को उसे मारना पड़ा। इससे तुलसी क्रोधित हो गई और उसने शिव को श्राप दे दिया, जैसे तुमने मेरे पति का वध किया है वैसे ही मैं तुम्हारी पूजा में स्वीकार नहीं हो जाऊंगी। इसी कारण तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ाना मना है। वही तुलसी विष्णु को इतनी प्रिय है कि उसके बिना उनका भोग भी अधूरा माना जाता है। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। हर देवता का अपना स्वभाव, प्रियता और मर्यादा है, उसी के अनुसार पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं शिव को भस्म क्यों प्रिय है। भोलेनाथ को भस्मधारी क्यों कहा जाता है? क्यों वो रत्न नहीं, कपड़े नहीं, बल्कि भस्म लगाते हैं? क्योंकि शिव हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। भस्म यानी वैराग्य का प्रतीक, जिसे शिव शरीर पर लगाते हैं और भक्त उन्हें भस्म चढ़ाकर ये भाव जताते हैं कि हे प्रभु, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, मोह से मुक्त, शांति से युक्त। भस्म हमें याद दिलाता है कि भोग नहीं, योग ही जीवन का सच्चा रास्ता है। और यही शिव हमें सिखाते हैं, जीव को त्याग, सेवा और ध्यान से जियो। आइए अब आगे जानते हैं कि शिवजी पर भांग, धतूरा और आग का फूल क्यों चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर भांग, धतूरा और आग का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? ये तो जहरीली चीजें मानी जाती है। फिर भगवान को ये क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव ही है विष के स्वामी। समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसे शिव ने पीकर पूरी सृष्टि को बचाया था। इसलिए उन्हें विषप्रिय और विषहर कहा गया है। भांग, धतूरा, आग ये चीजें शरीर को ठंडक देती है, विष का प्रभाव कम करती है। इसलिए ये चढ़ाया जाता है ताकि शिव के भीतर तप रही ऊर्जा को संतुलन मिले। और इनका अर्थ भी यही है, हे प्रभु, हमारे भीतर के विष को भी आप हर ले, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सब खत्म कर दे। जय भोलेनाथ। आइए अब आगे जानते हैं कि खंडित शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होती। शिवलिंग को अगर तोड़ दिया जाए या उसमें दरार आ जाए तो क्या उसकी पूजा की जा सकती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। अगर उसमें खंड आ जाए तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। पुराणों में कहा गया है
कि खंडित शिवलिंग की पूजा करना पाप के बराबर होता है। ऐसे शिवलिंग को सम्मान पूर्वक जल में प्रवाहित किया जाता है। शिव को पूर्णता प्रिय है, वो अधूरी चीज़ नहीं, संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। इसलिए शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो नई स्थापना करे और पहले की भक्ति को आदर से विदा कर दे। जय भोलेनाथ। आइए अब जानते हैं आगे कि शिव प्रकृति के देवता क्यों कहा जाता है। आखिर इनको शिव जी को प्रकृति का देवता कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका हर अंग प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा है। जटा में बहती गंगा, गले में वासुकी नाग, सिर पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और तन पर बाघ की खाल। उनका वाहन नंदी बैल भी धरती का रक्षक है। इसलिए शिव को बेलपत्र, भांग, जल, आक, धतूरा, फूल, पत्ते सब कुछ अर्पित किया जाता है। वे कृत्रिम चीज़ों से नहीं, प्राकृतिक भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन में जब आप शिव जी की पूजा करें तो शुद्ध जल, बेलपत्र, गंगा जल और मन की सच्चाई से करें। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भक्तों के भाव के भूखे हैं। उन्हें न स्वर्ण चाहिए न माला, उन्हें चाहिए सच्चा मन, शुद्ध श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण। इस सावन महीने में अगर आप रोज शिव जी का नाम लेंगे, अगर आप शिव को एक बेलपत्र भी अर्पित करेंगे, अगर आप अपनी बुरी आदतों को त्यागने की कोशिश करेंगे तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ऐसी सच्ची भक्ति कहानियाँ हम आपके लिए इसी निष्ठा से लाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहता है, वो दिल से जुड़ता है। अगर आपकी श्रद्धा भी सच्ची है तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़िए इस भक्ति यात्रा में। सब्सक्राइब कीजिए भक्ति रस को, जहां हर दिन आपको मिलेगी ऐसे ही सच्ची, पवित्र और प्रेरणादायक भक्ति कथाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।